जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री प्रयागधाम। आप जब भी आनंद धाम जाते, कुछ प्रेमियों को बारी बारी से यहाँ साथ जाने का सौभाग्य मिलता। हर बार कोई न कोई नई रचना की अनुभूति करवाते। ऐसे ही एक बार आप जब श्री प्रयागधाम से चलने लगे तो दो चार गुरुमुख आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि बारी तो हमारी थी और कृपा तुम्हारे पर हुई है, ठीक है जाओ। कुदरत ऐसा करे कि वहां पहुंचते ही वर्षा शुरू हो जाए और श्री प्रभु जी को जल्दी लौटना पड़े। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही श्री प्रभु जी आनंद धाम में पहुंचे तो वहां खूब जोरों से बरसात होने लगी। इतनी तेज बरसात में सेवा कार्य कैसे होता? आपने फरमाया कि तुम सब कुदरत से प्रार्थना करो कि अब हमें सेवा करने दो, हमारे जाने के बाद खूब बरस लेना। श्री मुख से ये वचन निकलते ही बरसात एकदम बंद हो गई और उधर श्री प्रयागधाम में खूब जोर शोर से शुरू हो गई। गुरुमुख जन दिन भर सेवा करके रात्रि समय जब श्री दर्शनों के लिए आए तो उस समय आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था और शीतल सुखद समीर बह रही थी। प्रेमी कभी चांद को निहारते तो कभी श्री प्रभु जी के आभावान मुखमंडल को। उनकी अंतर आत्मा से ये आवाज निकल रही थी, पूर्णिमा का चांद है, हर दिल में है चर्चा तेरी। कोई कहता है चांद पूनम का, कोई कहता सूरत तेरी। सब प्रेमियों को आनंदित और खुशियों से ओतप्रोत हुआ देख आपने पावन वचनों में फरमाया, आप सब गुरुमुख जन इस समय आनंद धाम में अपने इष्ट देव के चरणों की समीपता पाकर आनंदित हो रहे हैं। इस समय पंचगनी में हजारों पर्यटक घूमने के लिए आए हुए हैं। ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए, यहाँ के सुहावने मौसम की शीतलता का आनंद उठाने के लिए लोग जगह जगह से अपनी सामर्थ्य अनुसार हिल स्टेशनों पर जाते हैं। कोई श्रीनगर जाता है तो कोई कुल्लू मनाली, कोई शिमला जाता है तो कोई नैनीताल। लेकिन विचार ये करना है कि वहाँ पहुंचकर क्या उनके मन को शीतलता मिलती है, ऐसा आनंद मिलता है जो गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है? नहीं। वे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनके हृदय को शीतलता, शांति और ऐसा आनंद कदापि नहीं मिल सकता जैसा कि इस समय आप गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। कारण क्या? उनका हृदय प्रभु प्रेम से विहीन है, खाली है, सतगुरु के ध्यान से रिक्त है। वे सतगुरु के शब्द से भूले हुए हैं, सत्संग से भूले हुए हैं, इसलिए वे शाश्वत आनंद से कोसों दूर हैं। आप गुरुमुखों के अहोभाग्य हैं जो आपको वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। उनकी संगत सोहबत में सेवा, भक्ति व नाम की दात मिली हुई है। वास्तव में यही चीज ही आनंददायक है और सुख प्रदान करने वाली है। इस प्रकार आपने आनंद धाम में खूब सेवा करवाई और सभी को श्री दर्शन एवं प्रवचना अमृत से निहाल भी किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने कुछ दूरी पर एक छोटा सा स्थान खरीदा था। वहाँ पर एक बावली एवं दीवार दर्शनीय थी। आपने कुछ गुरुमुखों को महात्मा दर्शन अलखानंद जी के साथ वह स्थान देखने के लिए भेजा। महात्मा जी ने बताया कि यहाँ पर बावली को देखकर आसपास के लोग कहते हैं कि सचमुच ही इन संतों के पास करिश्मा है जो पत्थरों में से भी पानी निकाल लेते हैं। दूसरा करिश्मा, दूर दूर से लोग उस दीवार को देखने के लिए आते जो कि जमीन से 100-150 फुट ऊंची बनी हुई है। बोल्डरों से बनी हुई इस दीवार में सीमेंट भी नहीं लगाया गया। अंग्रेज लोगों में से किसी एक ने टोप उतार कर सलाम किया कि भारत के संत बेमिसाल है। यदि कोई बोल्डर हाथ से छूट जाता होगा तो वह नीचे गिर जाता होगा, परंतु इतनी ऊंचाई पर इन्हें पकड़ता कौन होगा? उस समय ऐसी मशीनें भी नहीं थी। गुरुमुखों ने ऊपर खड़े होकर दीवार को देखा तो कहने लगे, महात्मा जी, इसको देखते ही सिर चकराने लगता है। महात्मा जी ने कहा, जरा पीछे हटकर देखो, हमारे सभी महापुरुष एक दूसरे से बढ़कर बेमिसाल हैं। इनके कार्यों को देखकर कुदरत भी आश्चर्यचकित है। अब श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की अद्वितीय अलौकिक देन, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर और स्थान स्थान पर सत्संग के भवन आश्रम
निर्मित होते जा रहे हैं। आनंद धाम से आप श्री प्रयागधाम पहुँचे। रात्रि समय पहुँचते ही श्री दर्शन खुले। 3 दिनों से खूब जोरों से बरसात हो रही थी। महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी की श्री आज्ञा से सत्संग करने लगे। प्रेम उनके अंदर ठाठे मार रहा था। सत्संग में जैसे ही उन्होंने द्वापर युग की गोवर्धन लीला का वृत्तांत सुनाना आरंभ किया और अभी इतना ही कहा था कि आनंद धाम ने बरसात रोककर तो सेवा करवाई और अब यहाँ लीलाधारी कृष्ण बस इतना ही कह रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज ने फरमाया, महात्मा जी ये लीला हमने नहीं की। हम कुदरत के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करते। ये तो इन गुरुमुखों की आपसी प्रेम लीला है। यहाँ से कुछ गुरुमुखों ने कहा था कि आनंद धाम में इतनी बरसात हो कि सेवा न कर सको। वहाँ जो गुरुमुख साथ आए थे उन्होंने कहा कि जिन्होंने सेवा न करने का दान दिया था अब उनके पास चली जाओ। ये इन सेवकों का आपसी झगड़ा है। हम सेवकों के बीच नहीं आते। बस इतना प्रत्यक्ष देख लो कि जो कुछ दान दोगे वह लौट कर कई गुना होकर मिलेगा। हमने ना कुछ दिया और ना कुछ लिया। अब श्री प्रयागधाम कितने दिन सेवा नहीं कर पाएंगे ये स्वयं जाने। सभी गुरुमुखों ने उसी समय दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की और कहा कि प्रभु अब हम सेवा और श्री दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। श्री वचन हुए कि कभी किसी के लिए मन में बुरा ना सोचो। सदैव हितकारी एवं मीठी वाणी बोलते हुए परोपकार करो। भला सोचोगे भला पाओगे, बुरा सोचोगे बुरा पाओगे। जीव स्वयं अपने कर्मों का बनाया हुआ खाता और भुगतता है। महात्मा जी अब इन्हें सत्संग में बतलाओ कि गुरुमुखों की रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए। महात्मा जी ने पुनः सत्संग आरंभ किया। अंत में सबने फिर से दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की। पुनः श्री वचन हुए कि अब हो रही है बरसात तो रात्रि भर बरसने दो। प्रातः सब सेवा में जुट जाना। महापुरुष कैसी रहस्यमय लीला करते हैं, बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। ऐसे ही एक बार पंचगनी में किसी अन्य संत आश्रम में कुछ गुरुमुखों के साथ गए। वहाँ फूलों के अलग अलग प्लॉट थे। उद्यान में हर प्लॉट में फूलों के नाम लिखे थे, यानी सूर्यमुखी, गुलाब, गेंदा आदि आदि। वहाँ फूलों पर मधुमक्खियाँ फूलों का रस ले रही थी। आश्रम में दूसरी और लकड़ी के बने बड़े बड़े कमरे नुमा बॉक्स बने हुए थे। उनके ऊपर भी लिखा था सूर्यमुखी शहद, गुलाब शहद। पूछने पर पता चला कि जिन जिन फूलों के प्लॉट पर जो मधुमक्खियाँ बैठती हैं वे साय समय अपने बॉक्स में आकर छत्तों में घुसकर फूलों के रस को शहद का रूप देती है। 15 दिन में छत्ते शहद से भर जाते हैं तो ये सामने के बॉक्सों में छत्ता बनाती हैं। यहाँ से लौटकर आश्रम में पहुँचे। श्री दर्शन खुले। श्री वचन हुए, गुरुमुखों आपको केवल मनोरंजन के लिए साथ नहीं ले जाते। आप भी दिल में विचार करें कि एक तुच्छ कीट मधुमक्खी भी क्या शिक्षा दे रहा है। वह ये कि एक तो वह अपने घर स्थान को नहीं भूलता, यहाँ उसका ठिकाना है, वही पहुँचता है। दूसरा वह अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से लगा हुआ अनवरत फूलों के रस का संग्रह करता है। वह वहीं जाता है जिस प्लॉट में उसे स्थान मिला है, वह दूसरी जगह नहीं जाता। इस प्रकार वह कर्तव्य पथ पर चलता हुआ मधु बनाकर परोपकार का कार्य कर रहा है। आप जानते ही हैं कि मधु कितनी औषधियों में प्रयोग में लाया जाता है। आप सब गुरुमुख हैं। आप एक महान लक्ष्य को लेकर संसार का त्याग करके श्री दरबार में शरणागत हुए हैं। आपको भी अपने ध्येय को समक्ष रखकर कर्तव्य पथ पर चलना है। संत महापुरुषों की संगति बड़े भाग्यों से मिलती है। वे जीवों को चिताते हैं कि तुम्हारा असली घर, असली स्थान ये शरीर नहीं, आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही लक्ष्य है और असली ठिकाना है। उसके लिए क्या करना होगा, परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं। दोहा, अगम पंथ मन थिर रहे, बुद्धि करे परवेश, तन मन धन सब छाड़ के तब पहुँचे वा देश। गुरुमुख जन अपने लक्ष्य को पाने के लिए अनवरत कर्तव्य पथ पर चलते हैं। लक्ष्य को पाना ही महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बनना है। इसी में ही जीवन की सफलता है।
इस प्रकार आप हर पल हर क्षण अपने पावन वचनों में गुरुमुखों को अपने लक्ष्य की ओर सचेत करते हुए आत्म जागृति का मार्ग सुझाते, अपने दिव्य मार्गदर्शन में उन्हें सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते। अतः महाप्रभु जी की अनंत धाम पंचगनी की कतिपय लीला को पढ़ सुनकर वे दृश्य साकार श्री दर्शन का अमीय पिलाते हैं, मधुर स्मृतियां सजाते हैं तथा दिव्य लोक का भ्रमण कराते हैं। उन प्रेमियों के हृदय में अगाध अपरिमित आनंद सुख की अनुभूति असीमित है, जिन्होंने ऐसे स्वर्ण अवसरों को उनकी समीपता में पाया होगा। यही है महापुरुषों की अनंत अनंत महिमावली। विवेकधाम बेंगलोर। परम हितैषी प्राणधन रूहानियत के सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने संपूर्ण भारत में भक्ति का व्यापक संदेश फैलाने के लिए बहुत बड़ी साधु मंडली बनाई और उन्हें देश के कोने कोने में सत्संग आश्रम बनाकर नाम का प्रचार करने की श्री आज्ञा फरमाई। लगभग हर गांव और हर शहर में नाम और भक्ति की गूंज पहुंचाने का प्रयास आरंभ हो गया। महाप्रभु जी ने अपने प्रेमी गुरुमुखों के लिए ये बहुत बड़ा उपकार किया। प्रेमी जिज्ञासु रूहें अपने अपने क्षेत्र के समीपवर्ती सत्संग आश्रम में जाकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने लगी। जिस क्षेत्र में आश्रम निर्माण अभी न हो पाए थे, वहाँ के गुरुमुख जन भी पावन श्री चरणों में आकर उन्हें भक्ति सुधा रस का पान करवाने के लिए आध्यात्मिक केंद्र स्थापित करने की विनय करने लगे। देश विभाजन के पश्चात सन 1948 में एक सिंधी परिवार बेंगलोर से श्री अनंतपुर में श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री दर्शन हेतु आया। उन दिनों यातायात के साधन सुगम न थे, अतः वे कई दिन की यात्रा करने के पश्चात श्री अनंतपुर पहुँचे। जब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तो उन्होंने विनय की कि प्रभु आप कृपा करके बेंगलोर में भी एक कुटिया बनवा दें, ताकि हमें समीप ही कई सत्संग का लाभ प्राप्त हो सके, महापुरुषों की अनमोल वाणियों को श्रवण करने का सुअवसर मिल सके। श्री अनंतपुर हमें बहुत दूर पड़ता है, फिर यहाँ से जाकर हमें संत महात्मा जनों के दर्शन और सत्संग की आत्मिक खुराक भी नहीं मिलती। उनकी विनय पर ध्यान देते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम वहाँ कुटिया ही नहीं, एक किला भक्ति का गढ़ बनाएंगे, जिससे एक दो रूहों को नहीं अपितु हजारों लाखों रूहों को आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। श्री मौज को देखते हुए महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी ने सन 1954 में कबन पेट में एक छोटी कुटिया बनाई। उस समय कुछ शेख परिवार ही श्री दरबार से जुड़े हुए थे। महापुरुषों की महिमा का प्रकाश शीघ्र ही सर्वत्र फैल जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। श्री परमहंसों की महिमा को श्रवण कर कुछ एक अन्य परिवारों ने नाम की दीक्षा ली और वे सत्संग का लाभ उठाने के लिए आश्रम पर आने लगे। महापुरुषों की कृपा दृष्टि की प्रतीक्षा में ये स्थान आंखें बिछाए बाट जोहने लगा। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। महात्मा जी ने इस स्थान को पावन करने के लिए श्री चरणों में विनय की। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने शीघ्र ही इस पुकार पर ध्यान दिया। मौजों का सागर अपनी इलाही मौज में आया। दक्षिणी भारत की ओर प्रभु ने पग है बढ़ाया। भक्ति और नाम का यहाँ डंका खूब बजाया, किया भव से पार जो चल शरण में है आया। नैनाभिराम सकल गुणधाम महाप्रभु जी ने बेंगलोर में सर्वप्रथम सन 1974 में कृपा फरमाई। सत्संग आश्रम बहुत ही छोटा था। महात्मा परम विवेकानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री अनंतपुर दरबार की महिमा के अनुरूप ये आश्रम बहुत छोटा है, किसी अन्य बड़े स्थान पर नया आश्रम बनाया जाए, यहाँ संगत के ठहरने को सुविधा भी हो सके। आश्रम छोटा होने के कारण आप किसी भगत जी के घर में ठहरे। यहाँ से संत मंडली और कुछ प्रेमी भक्तों सहित दिन के समय मैसूर में वृंदावन गार्डन देखने के लिए गए। साथ में कावेरी नदी बहती है। रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित ये गार्डन बहुत ही आकर्षक लग रहा था। स्थान स्थान पर फव्वारे भी लगे हुए थे और आगे चलकर एक स्थान पर एक झरना बह रहा था।
भक्तों ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, इस गार्डन को देखने का आनंद तो साय समय आता है, क्योंकि अभी ये सब फव्वारे बंद है और लाइटें भी नहीं जल रही। झरने से बहते हुए पानी की फुहारें ठंडी समीर के साथ मिलकर बहुत आनंददायक प्रतीत होती है। रंग बिरंगी लाइटों में चलते हुए फव्वारों का दृश्य बहुत रोमांचक लगता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।